एक मिनट के अंदर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझाता हूँ जो कि कभी नहीं भूलोगे। पहले मैं बता देता हूँ कि यूज कॉन्टेक्स्ट यूज क्यों करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ऐप में मान लो कि मैंने कुछ डेटा रखा है अगर, तो मुझे अगर इस कंपोनेंट बी के अंदर अगर उस डेटा को शो करना है या फिर एक्सेस करना है, तो मुझे इस ऐप से मुझे इस कंपोनेंट ए में पहले एज अ प्रॉप्स पास करना होगा, फिर कंपोनेंट ए में मैं एक्सेप्ट करूंगा और फिर कंपोनेंट बी में पास करूंगा एंड फिर बी में एक्सेप्ट करूंगा। सो इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, और इसी से बचने के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। उसमें करना क्या, तुम्हें सबसे पहले स्टेप्स में तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बनाना है। तो तुम कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और जैसे ही ये इंपोर्ट करोगे एंड कॉल करोगे तो ये कॉन्टेक्स्ट तुम्हें बना के दे देगा। एंड यहाँ पे सिंपली तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो ताकि तुम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर पाओ। तो मैं सिंपली इसको नाम देता हूं माई कॉन्टेक्स्ट। अब तुमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो कहीं भी यूज कर पाओगे। तो दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस मेन डॉट जेएसएफ में तुम्हें ऐप दिख रहा होगा, इस ऐप को सिंपली माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर देना है। तो मैंने माई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया और इसके अंदर क्या किया, रैप कर दिया। अब यहाँ मैंने ऐप को रैप कर दिया। सो ऐप के साथ साथ जितने भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर पाएंगे। उसके साथ तुम्हें यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना है जो कि कोई भी कंपोनेंट उसको इस्तेमाल कर पाए, कोई भी कंपोनेंट उसको एक्सेस कर पाए। तो मैं सिंपली लिखूंगा डॉट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर का जो पी होगा वो कैपिटल होगा, और मैं यहाँ पे प्रोवाइडर के साथ एक वैल्यू दे दूंगा। सिंपली इस वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट सपोज इस वैल्यू के अंदर मैं देता हूँ आकाश। अब ये जो वैल्यू होगा वो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, बस इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। यूज करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैं कंपोनेंट बी में जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करो, और बताना पड़ेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। तो मैं बोलूंगा कि माई कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। तो माई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करके और सिंपली तुम्हें यूज कर लेना है। अब ये तुम्हें वो वैल्यू दे देगा। मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ कि वो वैल्यू दे क्या रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉक कराता हूँ उस वैल्यू को। अगर कंसोल पे चल के देखे तो यहाँ पे वो वैल्यू तुम्हें मिल रहा है, जो भी मैंने इस वैल्यू में पास किया था वो तुम्हें डेटा डायरेक्ट कंपोनेंट बी में मिल रहा है। तो अब इस डेटा को तुम यूआई पे भी शो कर सकते हो सिंपली। तो मैं सिंपली इस वैल्यू को शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे तुम्हें आकाश दिख रहा होगा। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।